आज हिमाचल भाजपा मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें और आप लोग अभिवादन। मैं उदय पठानिया। बीती 7 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब डेलीगेशन के साथ विदेशों में गए थे, उसके बाद वो जब वापस आए तो उन्होंने हिमाचल का रुख किया और इसी दिन जो भाजपा का सियासी सिंदूर है वो उजड़ता हुआ नजर आया। उसकी वजह क्या थी, उस पर चलने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए जिसमें भाजपा के पूर्व कद्दावर नेता और भाजपा के एक वक्त में जान प्राण रहे रमेश चंद धवाला का क्या हशर हुआ था, वो जरा आप देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर तो यही नजर आ रहा है कि जिसे असूलों वाली पार्टी कहा जाता था शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अब इस पार्टी में असूलों की जो धज्जियां थी वो बीते जब हिमाचल में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद उपचुनाव हुए थे और कितने लोगों की बलि ली थी खुद भाजपा ने, वहां पर पता लग गया था। और जो भगवा सिंदूर भाजपा के नेता अपनी मांग में भरकर घूमते रहते थे, उसी मांग को भाजपा ने उजाड़ कर रख दिया था। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में असूलों का तो पता नहीं, पर अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी में संस्कार भी बचे हैं। रमेश चंद धवाला जिन्होंने एक दौर में प्रोफेसर धूमल की सरकार बनाने के लिए थप्पड़ तक खाए थे और जितनी जलालत सह सकते थे उतनी सही थी, बकौल रमेश धवाला कि मैंने वो सहा है जो किसी ने नहीं सहा था। लेकिन 7 जून को जो सियासी जून धवाला साहब की बिगाड़ी गई, उसका ये जीता जागता वीडियो आपके सामने है। एक भी भाजपा नेता ने नहीं सोचा कि इतने वरिष्ठ नेता आए हैं, उनको जगह दी जाए और उन्हें ससम्मान बिठाया जाए। ये नई भाजपा ही हो सकती है क्योंकि 4 बार के एमएलए रहे, 2 बार के मंत्री रहे, 1 बार विधायक रहे, 1 बार कैबिनेट रैंक के अध्यक्ष रहे। धवाला की ये दुर्गति आखिर हुई तो क्यों हुई? हालांकि इसके बाद जब ये सारा प्रकरण हो गया तो अनुराग ठाकुर एकदम से चेते और उन्होंने अपने वहां पर एक अजीज है डॉक्टर सुकृत सागर, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाइए और धवाला जी को साथ में लेकर आइए। और डॉक्टर सुकृत सागर वहां पर गए और धवाला जी वहां पर एक आम के पेड़ के नीचे लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां पर धवाला साहब ने यही कहा कि नई भाजपा को कुर्सियां मुबारक में जनता के बीच में बैठना ही पसंद करता हूं। अब सवाल ये आ जाता है कि धवाला साहब की जो छवि है या उनका जो एक रुतबा है वो सियासत के अलावा समाज में भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि भाजपा तो छोड़िए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिलाकर चले तो एक जंग लगी रहती है कि वर्ग विशेष का ऐसा नेता कौन जिसे हर वर्ग का नेता मानता भी और खासकर उसकी अपने वर्ग में पैठ हो। तो धवाला साहब की आम जनता में तमाम वर्गों में पैठ तो है ही, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओबीसी वर्ग के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। ओबीसी वर्ग उनकी जितनी इज्जत कर सकता है उतनी करता है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह भी धवाला साहब का स्वभाव है कि वो आम आदमी के बीच में बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन जब खास आदमियों की महफिल सज जाती है तो उनका हशर क्या होता है वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था। और वही बात आ गई कि जब पिछले 5 साल जयराम ठाकुर की सरकार थी तो इन्हीं धवाला साहब को साइडलाइन रखा गया था। सरकार की तरफ से भी, सियासी भाषा में कहूं तो उन्हें पूरा गेड़ा देकर रखा गया था और संगठन की तरफ से भी उन्हें
उल्हाने देने में, उन्हें एक तरह से परेशान करने में कोई कमी नहीं रखी गई थी। अब सवाल उठता है कि फिर ओबीसी हितैषी होने की बातें भाजपा करती है तो किस दम पर करती है। और ये धवाला कोई एकदम से सियासत के आसमान पर नहीं चमके थे। जब पहली दफा चमके थे तो उससे पहले ये एक पंचायत के प्रधान भी रहे, बीडीसी मेंबर भी रहे, बीडीसी के चेयरमैन भी रहे, जिला परिषद के मेंबर भी रहे। यानी अपना जो सियासत का सफर था वो धवाला साहब ने बिल्कुल ग्रास रूट्स से शुरू किया था। ये कोई ऐसा नेतृत्व नहीं रहा है जिसे ये कहें कि ये पैराशूटी लीडर्स की जो जमात होती है उसमें शामिल रहे हो। खैर, ये नई भाजपा है। इसने बीते उपचुनावों में कितने अपनों की बलि ली और उसका खामियाजा अगले चुनावों में कितना भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन धवाला साहब पर, और खास तौर पर अगर मैं ये कहूं कि भाजपा की भाषा में अगर ओबीसी लीडरशिप की बात करूं तो भाजपा में ओबीसी लीडरशिप की गति क्या है, यहां पर तो दुर्गति नजर आ रही है। ये वही भाजपा है जो 5 नियमों का जिक्र करती है, किसी दौर में फिक्र भी करती थी कि इस तरह के 5 नियम यहाँ पर लागू रहेंगे संगठन के भीतर। लेकिन यहाँ पर हर हकीकत तार तार होगी। ये तो भला मानिए कि अनुराग ठाकुर वक्त रहते चेत गए, वरना जो हालात एक कमरे के भीतर हुए वो अब सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे में भाजपा को छोड़िए, दोनों को मिला लीजिए, कांग्रेस और भाजपा, यहां पर आदमी की कितनी कदर है, नेताओं की कितनी कदर है, वोटर्स की कदर कहां पे होगी ये भी आप सोच लीजिएगा। क्योंकि ये वही धवाला हैं जिन्होंने एक दौर में बीजेपी का दौर ही बदल कर रख दिया था। जब ढैया लगता था तो 5 साल सरकार बनवाने में, उसको चलवाने में इन्हीं धवाला साहब का जो रोल था वो बेहद जबरदस्त आंका जाता है आज की डेट में भी। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बुजुर्ग किनारे लग गए, और जब ऐसी हसरतें यहाँ पर होती हैं तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फिर बिना हसरतों के सियासी सफर को पूरा करना, मुकाम तक पहुंचाना भी कितना दुष्कर होगा। और ऐसा ही नहीं है, जो वाक्य है इसके पीछे भी बीजेपी की कई ऐसी सियासी चालें प्रदेश के जो नेता हैं उनकी अब सामने आने शुरू हो चुकी हैं कि अगर धवाला साहब को साइड लाइन करना है तो फिर फ्रंट लाइन पे किसको लाना है। और इसमें सिर्फ ओबीसी वर्ग पर ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी के बाबत जो खबरें आ रही हैं, चाहे पुष्ट कह लीजिए या पुष्ट कह लीजिए, उनमें ये भी शामिल है कि धवाला साहब को घेरने के लिए कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा सकता है आने वाले चुनावों में। और ये कहाँ के नेता होंगे, कौन से नेता होंगे, जरा ये आप खुद अंदाजा लगाइएगा। लेकिन उस अंदाजे से पहले ये अंदाज़ा ज़रूर लगाइएगा कि धवाला साहब की ये दुर्गति शरेआम हो जाती है तो फिर आम आदमी की, भाजपा के भीतर कहूँ तो आम कार्यकर्ता की और तमाम दलों की जो एक तरह से कहें कि सोच है, उसके मुताबिक आम आदमी की गति क्या आपको नज़र आती है? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।